गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता कुमार जी आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करती रही हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी रात के 10:19 हुए हैं और आज तारीख है 21 फरवरी और मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसा कि गुरु जी मुझे बार बार बता रहे हैं, बोल रहे हैं, मैसेज में भी बता रहे हैं कि शुक्राना की गिनती बढ़ा दे, मतलब शुक्राना बढ़ा दे। अब तेरे को शुक्राना जल्दी जल्दी करना है। और मेरा स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए फिर भी मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा बोलते हैं, पुत्र मैं जानता हूँ कि तेरे घर वाले तेरे साथ हर वक्त गेम खेलते हैं। वो सोचते हैं कि इसको सबसे अलग कर दे, सबसे दूर कर दे, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि इसका पिता कौन है। जब मैं अपना गेम शुरू करूँगा तो संभलने का मौका भी नहीं दूँगा। तेरे हर आंसू का बदला तेरा पिता लेगा। तू बस अपना काम, अपना कर्म कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैं ना तो किसी का रास्ता काटती हूँ, ना मैं किसी का बुरा करती हूँ गुरु जी। और मैं अपने काम से काम रखती हूँ। फालतू लोगों में अपना दिमाग नहीं लगाती हूँ और ना फालतू लोगों से मिलती जुलती हूँ, ना कहीं आती जाती हूँ। बहुत ज़रूरी काम से निकलती हूँ घर से, बाकी मैं कहीं नहीं जाती हूँ गुरुपा। और संगत जी मैं आपको बताऊं, गुरुपा एक बात और बोल रहे हैं कि सोचती है किसी का बुरा नहीं किया। मतलब मेरे लिए मैं सोचती हूँ कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, करती सबके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ। फिर भी लोग तेरी बुराई करते हैं, तुझे गलत बोलते हैं। सुन, जब कोई तुझे गलत बोले, तेरा अपमान करे या इल्ज़ाम लगाए तो समझ लेना कि वो तेरे पिछले जन्म के हर बुरे कर्म को काट रहा है और काट रहा है। अगर तू उस समय शांति रखती है और कोई जवाब नहीं देती है, बस मुझ पर भरोसा रखती है, तो वही बुराई तेरे हर बुरे कर्म को ख़त्म करने का साधन बनती है। जब तेरे सारे बुरे कर्म मिट जाते हैं तो तेरे जीवन में खुशियाँ सुख और शांति आने लगती है। वही लोग तो तुझको गलत बोले, जो तुझ पर उंगली उठा रहे हैं, वही तेरे आगे झुकेंगे, तुझसे माफ़ी मांगेंगे। तू अच्छी इंसान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम तो अच्छे ही हैं गुरुपा। सीधेपन में बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया हमने अपना। सीधेपन का फ़ायदा उठा लिया लोगों ने हमारा, और मेरा तो लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है, क्योंकि मैं सबकी सुन लेती हूँ और मैं जो हूँ कि पलट के जवाब देती ही नहीं हूँ। तो लोगों को क्या लगता है कि ये क्या जाने जवाब देना, और ये तो क्या हमारे ऊपर भारी पड़ेगी। मगर समझती सब हूँ मैं, बोलती किसी को कुछ नहीं हूँ। और गुरुपा एक बात और बोलते हैं, कहते हैं कल को कुछ भी हो सकता है, अपने आप को हल्के में मत ले, तैयार रह। ये संदेश आज सिर्फ उन तक पहुँचेंगे कि इन्हें इसकी कदर है। तेरे कण कण में तेरे कण कण में मैं बैठा हूँ। मैं तुझे ढेरों ब्लेसिंग दूंगा। तो एक काम कर, अपना दिमाग मत लगाया कर। आज मैं तेरे परिवार के सभी सदस्यों की बीमारी, दुख, चिंता, इस मैसेज को समाप्त होने से पहले जड़ से ख़त्म कर दूंगा। विश्वास कर, आज तेरी सारी उदासी मिट जाएगी, दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। हम पे आपकी बड़ी दया है, बड़ी कृपा है। पर गुरुपा आपसे सिर्फ एक शिकायत है संगत जी मेरे को गुरु जी से, कि मैं ठीक है पहले तकलीफ में थी पर इतनी तो नहीं थी।
थोड़ा सा गुरुपा की शरण में आके प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और मैं गुरुपा को शिकायत करती हूँ इस बात की, करना नहीं चाहिए, मगर पूरा अधिकार है हमारा गुरुपा पे। जब हमने उनको गुरु पिता बनाया है तो उनको ये बोलने का पूरा अधिकार है कि जब आपकी शरण में रह करके हमारे साथ ये सब है तो आप इसको मिटाओ, आप इसको हमसे दूर करो, इन तकलीफ़ों को, जिनके हम भागीदार है ही नहीं, हम उन्हें क्यों भोगें। तो मेरा बस यही मतलब है, मैं यही चाहती हूँ कि गुरुपा हमारी सुनो, हम शिकायत नहीं करेंगे आपसे, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपको प्यार करते हैं गुरुपा, हम आप पे विश्वास करते हैं, आप हमारे जीवन दाता हो, आप हमारे कर्म दाता हो, तो आपको ये तकलीफ़ें हटानी पड़ेगी। गुरुपा कहते हैं कि ये जो बीमारी और थकावट तुझे परेशान कर रही है उसे मैं अपने ऊपर ले लिया है। जल्दी ही तू खुद को सेहतमंद और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेगा। मेरी कृपा तुझे हर कष्ट से बचाएगी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अभी अभी गुरुजी का एक मैसेज मैंने देखा है फेसबुक पर, कहते हैं कि बहुत जल्दी तुझे कैंसर और हार्ट अटैक की बीमारी घेरने वाली है। तू शुक्राना की तू शुक्राना करना बढ़ा दे और जल्दी जल्दी शुक्राना कर। तो गुरुपा, अब जब शुक्राना करने का टाइम आएगा तो मैं शुक्राना करती ही हूँ आपका। और बोलने की बात है तो वो तो मैं जब भी रात को नींद खुलती है तब भी चालू हो जाती हूँ, और वैसे भी मैं तो शुक्राना 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 गुरुजी बोलती रहती हूँ। तो आप ये स्वीकार कर लिया करो गुरुपा, हम भी हारी बीमारी से घिरे हुए हैं। अभी काफ़ी दिन से तबीयत खराब है, अभी 4 दिन पहले ही गले की आवाज़ बंद थी, इतना बुखार था, इतनी तबीयत खराब थी, पड़ी थी गुरुपा मैं घर में ही पड़ी थी, दवाइयाँ घर में ही ला के ले ली थी, क्योंकि मेरे को दवाइयाँ ज़्यादा सूट नहीं करती है। और आज तक तो मालिक ने इतना साथ दिया मेरा, अभी तक तो इतना साथ दिया था मेरे भगवान ने कि मेरे को दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ज़्यादा थकावट से बुखार हो जाता था तो वो उतर भी जाता था, मगर अब की बार तो मेरे को दवाइयाँ मंगानी पड़ी बाज़ार से, और मैंने दवाइयाँ ली है। पर सिर्फ एक 20 फरवरी कल का दिन जो था गया, जो बस वो दिन मेरा अच्छा गया है। मैं कीर्तन में गई थी और रात को प्रसादी में गई थी, ऐसे करके मेरा कल का दिन अच्छा गया है, अच्छी हो गई थी जाने लायक। और आज जो है क्या, सुबह से वापस मेरी वही नरम गरम तबीयत चल रही है। तो मैं गुरुपा से ये बोलना चाहती हूँ कि गुरुपा, हमने तो आपकी शरण ले ली है, अब हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, बस आपकी संगत है, आपकी बेटी है। तो आपको तो गुरुपा एक बार तो नज़र उठा के देखना पड़ेगा कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। मेरे उल्टे हाथ का सिर से लेके गर्दन तक का हिस्सा बहुत दुख रहा है, और मेरे गले में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फंसा हुआ है साइड में। अब मेरे को तो कितनी तकलीफ़ हो रही है, मैं ये तकलीफ़ें कैसे बर्दाश्त करूँ। मैंने आज तक तो ये अपना इलाज नहीं करवाया। मैं बहुत सुखी थी, बहुत आराम से थी, बहुत स्ट्रांग थी, बीमार होती नहीं थी, कभी कभार साल में एक बार 2 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए। मगर अभी तो गुरुपा मैं लगातार बीमार हो रही हूँ, और मुझे गुरुपा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे देवी देवताओं से भी मैं प्रार्थना करती रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है। कभी महादेव को मनाती हूँ, कभी हनुमान जी को मनाती हूँ, कभी विघ्नहर्ता को मनाती हूँ, तो कभी माता रानी को मनाती हूँ। मैं मनाती ही रहती हूँ। और अभी भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, शायद बुखार भी है, और सर में दर्द भी बहुत है, आवाज़ भी नहीं निकल रही है, ज़बरदस्ती आवाज़ निकाल रही हूँ मैं। तो बस इतना ही बोलूँगी संगत जी, गुरुपा हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबको सुख समृद्धि की छाया में रखें, और सबके कष्ट काटते रहें बस। अब इतना तो मालूम पड़ गया है दुनिया में सबको कि अगर पहले से मालूम हो तो इंसान अपने कर्म अच्छे करे और अच्छी लाइन में चले, मगर किसी का कोई कसूर नहीं है, जाने अनजाने कर्म खराब हो ही जाते हैं। मेरे भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए होंगे मेरे भी शायद। तो गुरुपा कुछ तो काट चुके हैं, कुछ मैं भोग चुकी हूँ, और जन्म लेने के बाद से ही इंसान भोगना चालू हो जाता है। तो फिर क्या सोचना और क्या करना। तो मेरा ये है कि हम गुरुपा की शरण में हैं, और मेरी जो भी तकलीफ़ें हैं गुरुपा, कल तक मेरी तकलीफ़ें दूर हो जाना चाहिए। आपसे मेरी बहुत बहुत प्रार्थना है, और आपको मेरी ये तकलीफ़ दूर करनी पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो बाबा। अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकती हूँ। क्यों कि देखो संगत जी,
अगर नहीं होता है तो कभी कभी अपने को लगता है ना कि ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, तो भगवान हारिया पार। मैं गुरुपा से ये भी बोल चुकी हूँ कि गुरुपा, ये जो 2 बीमारी का नाम आपने बताया है, अगर ये साहब को है अंदेशा तो गुरुपा प्लीज़ आप दुनिया से उठा देना। जिन जी करके भुगतने से तो बेटर है कि मैं आपकी शरण ले लूँगी, आपकी शरण में आ जाऊँगी बाबा। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और ना कोई रुपये पैसों का साधन है कि इलाज हो जाएगा। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, और गुरुपा से मेरी अरदास है कि मुझे यूँ टेंशन ना दें तो अच्छा है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, बैलेंस के नाम पे बहुत परेशान रहती हूँ। बेटे की शादी करी है तब से कर्जा चुक रहा है, और बेटा जब कमाता था तब बेटे ने जोड़ा नहीं, यार दोस्तों में उड़ाया, खाया पिया मौज करा, और अभी शादी के टाइम पे सारा हमको चुकाना पड़ा जो हम चुका रहे हैं लेकर के। तो गुरुपा आपसे विशेष अरदास है मेरी, जो बात नहीं बोलना चाहिए मैं वो भी बोल दी हूँ, सत्संग में सब कुछ बता देती हूँ। बस आपसे इतनी अरदास है मेरी कि आप या तो कर्जा चुकता करवा दो, बीमारी हारी डॉक्टर के पास जाके हम उनको चेकअप करा सके उस लायक कर दो, और या तो फिर हम मुझे तो आप गुरुपा अपनी शरण में बुला लो। मेरे को नहीं जीना है, और ना कोई जीने की मेरी इच्छा है। मरते मरते तो 2-3 बार बच चुकी हूँ मैं, और अब जीने से कोई मतलब भी नहीं है। थक चुकी हूँ गुरुपा मैं, इस बहुत बहुत थक गई हूँ मैं। और गुरुपा अगर आपने मेरा काम नहीं किया 2 में से 1, तो मैं अब सत्संग करना भी बंद कर दूंगी, सत्संग शेयर करना बंद कर दूंगी गुरुपा। अभी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम में रहने लग गई हूँ मैं। कोई टाइम में मेरे साथ इतना सब नहीं था जो अब चल रहा है। इतनी जल्दी कर्म नहीं बढ़ते हैं इंसान के। ना मैंने किसी की चोरी की, ना मैंने किसी के कोई दिल दुखाया है, ना किसी का कुछ छीना है मैंने। मैं पहले ही गुरुपा आपको बता दे रही हूँ कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। अभी छोटी छोटी तकलीफ होती है मेरे को बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं बीमार पड़ती नहीं थी, और अब बीमार पड़ती हूँ तो मुझसे सहन शक्ति खत्म हो जाती है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरे माँ बाप नहीं है, मैंने आप ही लोगों को अपना माँ बाप मान रखा है। माता रानी को, महादेव को, हनुमान जी को, गणेश जी को, गुरुपा को अपना पिता मान रखा है मैंने। अब आगे आप जानो गुरुपा, ये बात सच है झूठ है, मैं झूठ बोल रही हूँ कि सच बोल रही हूँ, इसके भागीदार भी आप हो। आप सब जानते हो, आपसे कुछ नहीं छुपाए गुरुपा। बस इतना बोलूँगी कि आपकी बेटी बहुत दुखी है, बहुत टूट चुकी है अंदर से। अब गुरुपा आपकी जैसी मर्जी, आप चाहो तो मेरा दुख खत्म कर सकते हो, और आप चाहो तो उधर से मेरे को तार सकते हो ताकि मैं अपना इलाज वगैरह करा सकूं। इतना दुख तो कभी जिंदगी में था नहीं, मगर क्या कर सकते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि हमने जो किया वो अच्छा नहीं किया, कभी कभी सोचते हैं कि जो हुआ ठीक हुआ, मगर हर हाल में दुख तो हम पा रहे हैं ना, तकलीफ तो हम ही पा रहे हैं हर हाल में। तो बस गुरुपा अब मेहर कर दो आप। मैंने ये सत्संग शेयर किया है बहुत, और मैं इतना तो मानती हूँ कि आपने हादसों से बहुत बचाया है, और अभी आप हादसों से बहुत बचा रहे हो, और आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मैं आपका, बहुत बहुत शुक्राना। आपने बहुत हादसों से बचाया है, और अभी भी बचा रहे हैं, कल भी बचे हैं हम, ऐसी बात नहीं है। और देखा जाए तो हर पल ही हादसे हैं, हर पल ही मुसीबतें हैं ज़िंदगी में तो, मगर गुरुपा हैं साथ देने के लिए, इतना तो विश्वास है। और गुरुपा मैं आप पर बहुत विश्वास करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ मैं। अब विश्वास करने का सवाल ही नहीं है। आपके सारे मैसेज पढ़ती हूँ, आपके सत्संग सुनती हूँ, पर माफ़ करना गुरुजी, अभी भी वही आ रहा है कि तेरा बेटा गलत लाइन में है, और वो फंस जाएगा, और वो ये हो जाएगा, पुलिस केस में फंस जाएगा, इज्जत चली जाएगी। कभी मेरे पति के लिए वो झूठे इल्ज़ाम उसके ऊपर लगने वाले हैं। गुरुपा ये सब क्या है, ये आपकी नगरी में आपको जनता इतनी मानती है, सत्संग इतनी मानती है आपको, आपकी सत्संग की जो गिनती है वो बढ़ती ही जा रही है दिन पे दिन। फिर ये क्या है गुरुपा, फिर इंसान कैसे विश्वास करेगा गुरु जी पर। आप ये सब बंद कर दो, ये सब अच्छी बात नहीं है गुरुपा। जो अपना काम कर रहा है लगन से, सुबह का गया शाम को घर आए, उस इंसान के लिए कुछ भी सोचना गलत बात है गुरुपा।
और जैसे भी ये अपना घर चला रहे हैं, जो भी ये अपना घर देख रहे हैं, और फिर इसमें ये कौन सी बात है गलत लाइन में जा रहा है। अब वो गलत लाइन में जा भी रहा है तो आप मुझे खुला खुला बता दो, या आप उसको सही रास्ता दिखा दो। मैंने तो आपको अपना गुरु पिता मान लिया है, आगे आपकी मर्जी, आप देख लो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं अपने हाल में हूँ और बस मेरी सेहत मांग रही हूँ आपसे, मेरी सेहत दे दो बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुपा से एक बार फिर कहती हूँ कि हम आपके बच्चे हैं और आपको हमें तारना पड़ेगा, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए। हम आपकी शरण में हैं, आपकी शरण नहीं छोड़ेंगे, आपसे प्यार करते हैं, करते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।